जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके आप संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है। एक ही नंबर से आपकी बातें होंगी, वो नंबर है 8877755171। इस नंबर के अलावा आपको कहीं से भी कोई भी अप्रोच करता है, आप बेझिझक उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या लेके आए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज मेरे व्यूवर्स के लिए आज आप क्या लेके आए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे व्यूवर्स के लिए आज आप क्या लेके आए हैं। ओम नमः शिवाय। आज आप क्या संदेश देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, कोई यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। और ये कंफ्यूजन किसी भी चीज में हो सकती है जहां पे आपको अनक्लियर हो रहा है। आप क्लैरिटी चाहते हैं, आप अपने दिमाग में शांति चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, पर ले नहीं पा रहे हैं। आप स्टक हो गए हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। आपके सामने जो पर्सन रहता था, क्या वो सही है, या अब जो वो आपको रुतबा जो दिखा रहा है, जो आपको ड्युअल फेस दिखा रहा है, या आपको जो इग्नोर कर रहा है, क्या वो सही है। कौन सी पर्सनालिटी एक्चुअल में सही है। आप कंफ्यूज हो रहे हैं दो चीजों में, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस रिश्ते से, इस चीजों से आपने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, और ऐसी ऐसी चीजें सीखने के लिए मिल रही हैं जो आप जिंदगी भर भुला नहीं सकते, जिंदगी भर नहीं भुला सकते। आप ऐसी ऐसी चीजों से गुजर रहे हैं और बहुत अच्छा लेसन आपको मिला है इस रिश्ते से। और इसी वजह से आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं डिसीजन क्या लूं, किधर जाऊं, किधर नहीं जाऊं। क्योंकि जिस पर्सन के लिए आप बहुत कुछ करते थे, जी जान से अपना डेडिकेशन से अपने रिश्ते को निभाने में लगा दिया करते थे, आज वही पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है। वही पर्सन आपको भाव नहीं दे रहा है। वही पर्सन आपको इस तरीके से प्रायोरिटी कर रहा है कि कभी आप उसकी जिंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो दोनों का ईगो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। कोई ना कोई बात, कोई ना कोई चीजें ऐसी आई हैं इस कनेक्शन में जहाँ पे ईगो रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसके वजह से अभी नो कांटेक्ट दिख रहा है, डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट यहाँ पे मुझे दिख रहा है। यहाँ पे कोई ना कोई चीजें क्रैश हो रही हैं, और इस क्रैशेस के वजह से रिश्ते में कहीं ना कहीं अभी पॉज आ गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने भी पॉज ले लिया, सामने वाले ने भी पॉज ले लिया, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। और अब आप क्लैरिटी चाहते हैं, अब आप कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहते। अब आप सोच रहे हैं कि वो पर्सन को कमिटमेंट अगर नहीं देना था तो आपके साथ रिश्ता बढ़ाया क्यों। क्योंकि आप कमिटमेंट चाहते थे, आप रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते थे, चीजों को आगे देखना चाहते थे। आप कहीं ना कहीं इनके साथ फ्यूचर देखने लगे थे। ना चाहते हुए भी आप इनके साथ बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो गए थे और फ्यूचर देखना शुरू कर दिया था। लेकिन अब आपके मन में यह है कि चीजें इतनी बड़ी, तो क्या सामने वाले के मन में थोड़ी सी भी भावनाएं मेरे लिए नहीं आई। तो ये सारी चीजें मुझे आते हुए दिख रही है। लेकिन आपकी भावनाओं का भी चोट पहुंचाई है, किसी न किसी पर्सन की वजह से आपको चोट पहुंची है। और आप दोनों के बीच में कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है, जो अब आपके सामने सच आ रहा है। जो आप, जिस सच को आप कभी इमेजिन भी नहीं करते थे, सोचना भी नहीं चाहते थे, एक होप में आप रहते थे, या उस होप से आप आगे बढ़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब आपके सामने सच्चाई आ रही है, और कहीं ना कहीं आपको अब रियलाइज हो रहा है कि आप इनके जिंदगी में कभी वर्थ थे ही नहीं, और इनकी लाइफ में कोई बेटर पर्सन आ चुका है। और ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग को और नेगेटिविटी को
पहुंचा रही है, डिप्रेशन में आप जा रहे हैं, एंजाइटी में आप जा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इतना कुछ देने के बाद भी ये पर्सन ने मेरे प्यार को नहीं समझा, मेरे केयर को नहीं समझा, इतना कुछ दिया, सेल्फ लव से ज्यादा दिया, अपने बारे में नहीं सोचा आपने। आपने अपने बारे में ना सोच के इनको बहुत समय दिया, इनके लिए आप हमेशा से अवेलेबल थे, हमेशा आपने गिवर वाली एनर्जी रखी, हमेशा से आपने इनके लिए सारे रास्ते अपनाए जिससे कि आप इनको खुश कर सकें, आप इनके साथ आगे बढ़ सकें और अपना करियर या अपना रिलेशन सेट कर सकें। लेकिन यहाँ पे वो सारा जो आपने टाइम दिया था वो मेरे को वेस्टेज दिख रहा है, क्योंकि अब आपको जो रिस्पॉन्ड मिल रहा है वो इग्नोर वाला मिल रहा है, कि अब आपको कोई इग्नोर कर रहा है, कोई आपसे दूर जा रहा है, कोई आपको एक समय पे बहुत टाइम दिया करता था, लेकिन अब वहां पे इग्नोरेंस आ गई है। यहाँ पे कहीं ना कहीं चीजें चैलेंज फेस कर रहे हैं, आप आंसर्स चाहते हैं, एक्चुअल में आप चाहते हैं कि आपको क्लैरिटी मिले, आप चाहते हैं कि जो भी चैलेंज चल रहा है एक बार वो आपसे क्लैरिटी में बात कर लें। अब आप कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं चाहते, अब आप ये नहीं चाहते कि ये पर्सन आपको लटका के रहे, ये नहीं चाहते कि ये पर्सन जो भी इसके मन में है एक बार मुझसे बात करके क्लैरिटी, यस आप क्लैरिटी चाहते हैं, बिल्कुल क्लैरिटी चाहते हैं और कम्युनिकेशन चाहते हैं, यस। और ये कहीं ना कहीं पर्सन आप तक रीच करेगा, आपसे बातें भी करेगा, सॉल्यूशन भी निकलेगा और अपनी चीजों को भी बताएगा। कहीं ना कहीं किसी बात को लेके आर्ग्यूमेंट हो सकती है, उम्मीद से बड़ा आपने कुछ सोचा था या कुछ किया था या कुछ सोच रहे थे, तो उसको लेके आर्ग्यूमेंट मुझे दिख रहा है। लेकिन आप कोई ना कोई, जब आप इनको इग्नोर करेंगे तो इनके मन में एक रियलाइजेशन स्टार्ट होगा, एक नेगेटिविटी रियलाइजेशन होगी, जैसे कि ये आपको खो रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं उन मोमेंट्स को याद करेंगे कि आप किस तरीके से इनको प्यार का ऑफर दिया करते थे, इनके लिए कंसर्न हुआ करते थे, इनके बारे में सोचा करते थे, इनके लिए स्टैंड लिया करते थे। तो यस, आपको लेके ये किसी न किसी से गाइडेंस सलाह मिलाते हुए मुझे दिख रहे हैं, आपको, आपके लिए, कि ये पर्सन के साथ रीयूनियन होगा या नहीं होगा, यहाँ पे गाइडेंस लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे मुझे रीयूनियन की एनर्जी दिख रही है, और या फिर रीयूनियन अगर नहीं है तो सॉल्यूशन मिलते हुए दिख रहा है, कि आपके सामने सच आते हुए दिख रहा है, किसी का सच रिवील होते हुए दिख रहा है, जिसने आपको धोखा दिया, क्यों दिया, क्या रीजन था, क्या षड्यंत्र था, और जो आप सोच रहे थे उससे उल्टा ही चीजें चल रही हैं, ये सारी चीजें आपके सामने आएंगी। यस, नेगेटिविटी, बहुत कुछ रिवील होने वाला है, थर्ड पार्टी को लेके आपको झूठ बोला गया है, और कहीं ना कहीं जो सच्चाई आपको पता चलेगी आपका हार्ट ब्रेक होगा ही होगा। तो हो सकता है कि आप न्याय पे आ जाएं, हो सकता है कि आप मूव ऑन करने के लिए सोचें, हो सकता है कि आप चीजों को सोचें कि अब मुझे जस्टिस करना है, अब मुझे ऐसे रिश्ते में नहीं जाना है। आप दूसरा मौका देने के लिए अब सोचेंगे, पहले जैसा आप नहीं बिहेव करेंगे, थोड़ा सा आपकी एनर्जी में इस रिश्ते को लेके चेंज आ जाएगा, थोड़ा सा फेस ऐसा होगा आपका जहाँ पे आप बैक स्टेप ले लेंगे, आपकी तरफ से बैक स्टेप की एनर्जी मुझे आ रही है। तो यहाँ पे किसी न किसी की सच्चाई रिवील होते दिख रही है, जिसने छुपा रखा था, और कोई ना कोई जो थर्ड पार्टी है उसकी भी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। यस, जिस रिश्ते में आपने बहुत ज्यादा दिया, बहुत ज्यादा, उसका पे ऑफ मिलेगा। पे ऑफ का इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जिस रिश्ते को दिया कि वो पर्सन आपको मिल जाएगा। अगर वो पर्सन आपके साथ नहीं रहना चाहता है तो आप जबरदस्ती तो नहीं रख सकते उसको अपने पास, राइट? तो जब वो पर्सन आपके पास रहना नहीं चाहता है तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा इस रिश्ते में, ये वाला पे ऑफ आ जाएगा कि आप क्लैरिटी से आगे बढ़ेंगे, क्लैरिटी से आप सोच विचार कर पाएंगे और डिसीजन ले पाएंगे कि आपको अपने जीवन में करना क्या है। आपकी एनर्जीज काफी अप एंड डाउन होंगी, कभी आप हंसेंगे, कभी आप रोएंगे, कभी आप बैक स्टेप लेंगे, कभी आप आगे बढ़ेंगे, कभी आपको एंजाइटी होगी, कभी आप एफर्ट्स डालने के लिए सोचेंगे, कभी आप सोचेंगे कि एफर्ट्स दूं या नहीं दूं या बैक स्टेप ले लूं। बट यूनिवर्स कह रहे हैं जल्दीबाजी में कुछ भी मत करना, स्लोली स्लोली करना, क्योंकि एनर्जी आपकी इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगी कि आपको लगेगा कि यार मैं क्या करूं, फंस चुका हूं। ठीक है, तो जल्दीबाजी में नहीं लेना है, मोमेंट टू मोमेंट स्टेप उठाना है, स्टेप टू स्टेप उठाना है,
घबराहट में नहीं उठाना है। यूनिवर्स आपके साथ है, जो भी आप डिसाइड करोगे वो आपके साथ है। जीत आपकी होगी, जो भी आप डिसाइड करेंगे ना उसमें जीत आपकी होगी। जो भी आप सोच रहे हैं, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको पता है रियलिटी क्या है, आपको पता है आगे क्या हो सकता है, और उसी चीज को लेके आपकी ही जीत होगी। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं सोच समझ के कीजिएगा, ठीक है। पास्ट की चीजों को एनालाइज करते हुए आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि पास्ट में आपने बहुत हर्ट ब्रेक झेला है। ऐसा मैंने दिख रहा है कि आपने जो रास्ते चुने वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक कठिनाई वाले ही रास्ते थे। आपको रिजल्ट तो नहीं मिला कुछ भी इस चीज में, राइट? क्योंकि अब टाइम है आपका एक्शन लेने का, और किस चीज में? सही और गलत के बीच में एक्शन लेने का। जानते हुए भी आप गलत रास्ते पे चल लेते हैं, जानते हुए भी आप डिसीजन नहीं लेते, सब कुछ पता है आपको, फिर भी आप वही चीजें कर रहे हैं। तो यहाँ पे पॉज लगाने के लिए बोला जा रहा है, और बोला जा रहा है कि सोचो, क्या ये फायदेमंद है फ्यूचर के लिए? सोचो, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए सिर्फ इमोशनली कनेक्शन चाहता था, प्यार नहीं चाहता था, सिर्फ आपका कंधा चाहता था और कुछ नहीं चाहता था, ठीक है। कर्मा रिलीजिंग, ये आपका रिश्ता एक कार्मिक है, जिसके साथ आप एक पाथ पे चल रहे थे, जहाँ पे आपने एक लेसन सीखा। बहुत बड़ा लेसन था, बहुत ड्रामा हुआ, बहुत चीजें हुई, बहुत कुछ उथल पुथल हुई, बहुत रिश्ते टूटे, बहुत रिश्ते खराब हुए। लेकिन अब आपको पाथ पता चल रहा है कि आपने क्या गलत किया, क्या नहीं किया। और ये पाथ जो है कहीं ना कहीं आपको इंटेंशनली बताया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, और कहीं ना कहीं आपको अब साइन लाइट बताई जा रही है कि भैया अभी भी वक्त है, सुधार लो अपने आप को, ठीक है। गलत और सही को समझो, फोकस्ड हो जाओ चीजों को लेके। तारा माँ आपको प्रोटेक्शन दे रही हैं, आपके चीजों को एनालाइज कर रही हैं, आपको बता रही हैं, ताकि आप ट्रस्ट करो अपने चीजों पे। लोगों से रिश्ता खराब हो गया, कोई बात नहीं, आप अकेले नहीं है, यूनिवर्स है आपके साथ। तो अपना ट्रस्ट मत खोने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको अवेकनिंग कराई जा रही है, बहुत सारी चीजों से अवेकनिंग कराई जा रही है। स्टॉप हो जाए, अभी थोड़ा सा पॉज ले लें, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके, और इनर कॉल की सुने। कोई भी डिसीजन या एक्शन लेने से पहले इनर कॉल की आपको सुननी है। क्लियर? ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।